अगला सवाल है, एक पेटी में 121 आम आते हैं। आम के गोदाम में ऐसी 1275 पेटी रखी है, बताइए गोदाम में कितने आम हैं। देखिए गुणे का सवाल है। एक पेटी में 121 आम हैं, एक पेटी में 121 आम आते हैं। एक गोदाम है, उसमें ऐसी 1275 पेटियाँ रखी हैं, तो बताइए गोदाम में कुल कितने आम रखे हैं। ये वही वाले सवाल है कि एक पेन की कीमत 5 रुपये है तो 10 पेन की कीमत बताइए। तो गुणा करेंगे तो एक पेटी में कितने आम हैं, 121, और आम के गोदाम में 1275 पेटी है, तो बताइए गोदाम में कितने आम हैं। गोदाम में आमों की संख्या बताना है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, एक पेटी में 121 आम आते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एक पेटी में आम कितने आते हैं, 121। और कुल पेटियाँ कितनी हैं गोदाम में, गोदाम में हैं कुल पेटियाँ कितनी हैं, 1275। हमें निकालना है गोदाम में कितने आम हैं, तो यहाँ लिखेंगे गोदाम में कुल आम बराबर एक पेटी में कितने आम हैं, 121। कुल पेटियों की संख्या कितनी है, 1275। हमें इन दोनों को गुणा करना है। तो ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, यहाँ लिख लीजिए 1275 और 121। इसका गुणा करिए कितना आएगा। अब ये 3 अंक है, एक एक अंक से गुणा करेंगे। अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 होगा, ये 7 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा। 2 से करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 सते 14, 1 हासिल 15, और 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 2 1 कम 2। अब 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पंचे 5, 7 2 1। जोड़ दीजिए, इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और ये कितना हो जाएगा, 7, 5 5 10, 10 2 12, 7 5 12 13, 1 हासिल 14, 2 2 4, 4 और 1 5 और 1, कितना हो गया, ये कुल आमों की संख्या है। ये है कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,54,275। ये काम आप लोग रफ में करेंगे, रफली ये काम करेंगे। तो इसको मेट देते हैं। गुणा करने के बाद हमें निकालना क्या था, कुल आमों की संख्या, यानी कि कुल कितने आम हैं। तो गुणा करने पर कितना आया, इतने। ये कुल आमों की संख्या है, ये आंसर। रफ करेंगे, उसके बाद सवाल को इस तरह हल करेंगे। ये सवाल ये भी आपका पिछले वर्ष पेपर में पूछा गया था, 2022 या 2023 में। अगला सवाल है, ये एक समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को हमें हल करना है। समीकरण को हल करना है। समीकरण को हल करिए। देखिए ये बॉडमास के नियम पर आधारित सवाल है। इस तरह के सवालों में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर मझले ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। पहले हम इसको हल करेंगे, तो इसको लिखिए 4, ये बड़ा ब्रैकेट है, ये लिखा है 17 प्लस मझला ब्रैकेट 2 प्लस 5 पहले से है। ये देखिए 5 इसके गुणा में है। अगर हम जब इसको हल करेंगे तो 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, लेकिन 2 यहाँ पर इनटू में हो जाएगा, यानी कि गुणा में हो जाएगा। ये छोटा वाला कोष्ठक हट गया। अब मझला कोष्ठक लगाएंगे और बड़ा कोष्ठक लगाएंगे। अब हमें मझले कोष्ठक को हटाना है। मझले कोष्ठक को हटाएंगे तो इसके अंदर वाली संख्याओं को सबसे पहले हल करेंगे। 4, ये हो गया 17 प्लस कितना हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 10 हो गया। 10 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हो गया।
पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में हमें बड़े वाले ब्रैकेट को हटा देना है, उसके बाद चाहे जोड़ो चाहे गुणा करो जो भी हो वो कर देना है। तो 4 ब्रैकेट हटेगा, गुणे का चिन्ह लगेगा, 17 और 12 दोनों प्लस में है, तो 17 और 12 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 7 2 9 1 1 2 29। 29 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 9 36, 4 दूनी 8 8 कितना हासिल 3 8 3 11, ये हो गया 116। ये आंसर हो गया। इस तरह के सवाल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। हर टॉपिक के हर तरह के सवाल आपको एक एक सवाल करवाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं अभी। इसके बाद पूरा प्रैक्टिस एक तरफ से आपको करवाई जाएगी। इसके बाद ये 2 सवाल हैं। पहला सवाल है -8 गुणे 8 गुणे 2 + 3। इसको भी हल करेंगे। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को हटाना है ना, ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये -8 गुणे कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 16 और यहाँ पे कितना है +3। तो क्या होता है, सबसे पहले हमें गुणा करना होता है ना, गुणा करेंगे सबसे पहले तो 16 का 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, लेकिन ये माइनस में है ना, तो गुणा करेंगे तो आंसर माइनस में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 16 128, तो -128 + 3। 128 माइनस में है, 3 प्लस में है, तो क्या होगा घट जाएगा, घटेगा, लेकिन आंसर आपका कहे आंसर माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि ये माइनस बड़ी संख्या है और ये 3 छोटी संख्या है, तो आंसर माइनस में। जो बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह लगता है। तो 128 में से 3 घटाइए, कितना बचेगा -125। ये आंसर हो गया। इसी तरह ये सवाल भी है, इसको भी हल करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे, 13 माइनस 8 का गुणा 2 में, तो 8 दूनी 16 + 3। घटा दीजिए दोनों को, चाहे इन दोनों को जोड़ लीजिए। पहले जोड़ ही लेते हैं, 13 और 3 प्लस में है, तो 13 3 कितना हो जाएगा 13 3 16 माइनस ये भी 16 है, 16 माइनस 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 0। ये आपका आंसर। बहुत आसान सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये आए हुए क्वेश्चन है सभी, ध्यान दीजिएगा। 2 मिनट तो नहीं। अगला सवाल है 3abc - 2b² - 5abc + 3ab²। इसको आपको सरल करना है। ये तो सबसे पहले इसमें सजातीय पद देखेंगे कि सजातीय पद क्या है। तो सजातीय पद देखेंगे, देखिए 3abc है, ये 5abc है, तो इन दोनों को हम जोड़ या घटा सकते हैं। फिर उसके बाद ये 2ab² है, ये 3ab² है, इन दोनों को हम जोड़ घटा सकते हैं। तो इनको पास पास लिख सकते हैं हम। सबसे पहले इन दोनों को और इन दोनों को पास पास लिख लीजिए। तो ये है 3abc - 5abc माइनस 2ab² + 3ab²। 3ab² 3abc 5abc 2ab² 3ab²। अब इसको हमें जोड़ना है। देखिए ये 3abc है, ये 5abc है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगता है। तो 5 है, ये 3 है ना। जब इसको 5abc से हम 3abc को घटाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा 2abc। अब ये -2ab² + 3ab² है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो 3 जो है 2 से बड़ा है, तो हमें यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाना है। 3ab² से 2ab² घटेगा तो कितने ab² बचेंगे, केवल ab² बचेगा, है ना। ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया।